हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बच्चे नंबर है वो है 19 और आपका जो डेट है वो है 2 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हमारी जो पोएम चल रही है वो चल रही है द काइट, जिसको हमने लास्ट वर्कशीट में भी थोड़े से स्टैंजा हमने पढ़े थे और उसको समझा था। अब हम पढ़ते हैं कि रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द कोरस्पॉन्डिंग स्टैंजा। जो हमको ये पहले ये पढ़नी है, समझनी है और उसके बाद हमें क्या है, ये स्टैंजा को हमें भरना है। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा प्रोवाइडेड। आप क्या है, जो आपका स्टैंजा से आप क्या है हिंट ले सकते हैं। तो हम क्या है जल्दी जल्दी इसको समझते हैं कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद द डाइव एंड अ डीप। क्या कहने का मतलब है इसमें कि जब जो हमारी जो काइट होती है जब वो न्यू होती है तो एक आकाश में क्या है वो चमकीली लगती है जब वो न्यू होती है। और क्या है वो जैसे आपका जो शिप होता है वो क्या है ऊपर नीचे क्या है गोता खाता है, इसी तरीके से क्या है आपकी जो काइट है वो भी क्या ऊपर नीचे इस तरीके से वो गोता खाती है। तो इसका जो लाइन का मतलब है ये वो है। अब क्या है, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest। ये क्या है, अपनी जो टेल होती है इसको क्या है जैसे शिप क्या है पानी पे जो क्या है, जाता है उसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से आपकी जो जो काइट है वो भी क्या है हवा से क्या है बातें करती है और हवा में चलती है, ऊपर क्या है क्लाइंब होती जाती है। Of a gust and pulls then seems to rest as winds fall when string goes slack। slack माने आपका होता है ढीला पड़ना। You wind it back and run until a new breeze blows and it winds fill and up it goes। क्या है, अचानक से जब आपकी क्या है हवा जो होती है ब्लास्ट होता है, मतलब आपकी जो हवा एकदम क्या है कम हो जाती है तो वो जो आपकी जो पतंग होती है वो क्या है पीछे की तरफ आती है और क्या ऐसा लगता है कि पूरी क्या है वो नीचे को आ गई है आपकी, क्योंकि जो आपका जो हवा होती है वो बिल्कुल क्या है जब जब कम हो जाती है। और क्या जब हवा कम हो जाती है आपकी जो आपकी पतंग उड़ रही होती है जो धागा होता है वो क्या है ढीला हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया, वो ढीला जब तक रहता है जब तक कि आपकी जो नई ब्रिज होती है, जब तक कि एक हवा का झोंका नहीं आता तो तब तक ही वो आपकी ऐसी पतंग ढीली सी रहती है। जैसे ही आपका जो एक नया ब्रिज ब्लो, जैसे ही नई हवा आती है और उसमें के पंखों जो आपकी जो विंग्स किसके लिए यूज़ है कि जो पंख, ये जो आप काइट होती है उस भी जब कब उड़ती है, जब ये इसकी जो हवा होती है इसके जो ये आपके ये पंख हैं पतंग के, इसमें पंख में क्या हवा भरती है तो दोबारा से क्या है वो ऊपर की साइड आपकी जो है पतंग चली जाती है। अगर कोई बच्चा पतंग उड़ाता होगा तो इसको बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकता होगा। अब क्या है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू बट अ रैग्ड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन अ टॉप ऑफ ट्री। कि ये बहुत अच्छा है कि जो आपकी जो आपकी पतंग है ब्लू आसमान में क्या है बड़ी अच्छी लगती चमकती हुई, लेकिन एक यूँ कहते हैं ना कि गंदी बात भी है कि वो भी है कि मतलब एक लुक रफ भी लगता है कि जब क्या है हमारी जो पतंग होती है वो ट्री में क्या है उसका धागा जब अटक जाता है और वो फ्लैप मतलब एक झटपटाते तो हमें वैसा भी हमारी पतंग जो है वो अटक जाती है जब। ठीक है, ये एक गंदी बात है कि जब हमारी पतंग जो मतलब अटक जाती है तो कुछ अजीब सा लगता है, बुरा सा लगता है। इसमें आपको ये बता रखा है कि तब वो फड़फड़ाती हुई नज़र हमें आती है। अब हमने ये समझ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे करते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जो ये आज की जो वर्कशीट है वो ब्लू में आई हुई है, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस थोड़ी ऐसी दिख रही है क्योंकि ब्लू थोड़ा सा कम चमक रहा होगा आपको। क्या है, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स, इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स। क्या है, जो नई जो आपकी पतंग है जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्या है बड़ी सुंदर लग रही है एक चमकीले आसमान में, और वो क्या है ऊपर नीचे गोता खा रही है, ये अपनी जो स्ट्रिंग में धागे को खींच रही है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है लाइक अ शिप। द वाइंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। जो आपकी विंड होती है, जो आपकी हवा होती है, इसके राइड मतलब इसकी सवारी में क्या है इसकी मदद करती है और इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाती है, वो क्या है आपकी विंड। अब क्वेश्चन है फर्स्ट, द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, आपका जो ब्लू है किसको रेफर कर रहा है, वो स्काई को, क्योंकि जो क्या है आपका जो ब्लू स्काई में जो है आपका इसमें स्काई या ब्लू काइट तो आपको आएगा स्काई। क्या है, द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द स्काई कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लू है ये क्या है आसमान को आपके बता रहा है। अब टाइड्स ऑफ वाइंड मीन्स, आपका जो टाइड्स ऑफ मीन्स है ये किसका, ये इसका क्या है मतलब सेलिंग शिप या विंड करंट, ये क्या है आपका विंड करंट। तो ये आपका क्या आएगा इसमें विंड करंट आपका क्या है सही ऑप्शन आएगा।
अब है द क्रस्ट मीन्स द काइट रीचेज द डैश। क्या है वो जो क्रस्ट होती है, इसका मतलब क्या है, वो जो आपकी काइट है कहाँ पर जा रही है, वो जा रही है टॉप पर। क्या आएगा आपका, टॉप आएगा इसमें, कि टॉप माने ऊपर जो है आपका जा रहा है। अब है हमारा द काइट डी, द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट्स, जो ये देखो कि जो काइट है आपकी जो है बहुत ही सुंदर ब्राइट लग रही है जब वो क्या होती है, नई होती है, क्या आएगी, न्यू। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ बर्ड या शिप, जो आपका जो काइट है वो स्काई में ऐसा जैसे जैसे क्या हो वो सोर करती है, जैसे वो क्या हो एक शिप हो, उसकी तरह क्या वो बिहेव करती है, मतलब ऊपर चढ़ती है जैसे क्या वो शिप हो। सोर माने होता है आपका ऊपर चढ़ना, गोज हाइयर। द डैश हेल्प द काइट टू रीच द टॉप, जो क्या काइट को ऊपर चढ़ने में कौन हेल्प करता है, वाइंड या शिप, क्या करता है, वाइंड, हवा, मतलब क्या है उसका ऊपर चढ़ने में मदद करती। तो बच्चों ये हमने पूरा अपने ऑप्शन को भर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा है ये वाला कि द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द वाइंड फाइल, जो आपकी जो काइट होती है वो स्काई में ही रह जाती है जब क्या है आपकी जो हवा होती है वो, मतलब जब हवा कम चलती है। यू विंड बैक, जो आप क्या है अपनी जो, जैसे ही आप देखते हैं कि मतलब होता है ना बच्चे, लगता है कि वो गिरने वाली है पतंग, वो तो वो क्या है अपनी जो स्ट्रिंग होती है उसको बैक मतलब लपेटने हैं चरखड़ी पे। वैन इट्स स्ट्रिंग सेलेक्ट, जब आपका जो धागा होता है वो ढीला सा लगता है आपको, तो क्या करते हैं आप, क्या कहते हैं नॉर्मली भी कहते होंगे कि इसको जो है चरखड़ी पे ले लपेटो, ठीक है। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज यू अनवाइंड इट अगेन, जब क्या है नई जो हवा आती है तब क्या जो आपने लपेटा है अपने धागे को वो क्या है अनवाइंड, ठीक है, क्या कर देता है वो, व्हेन अ न्यू वाइंड ब्लोज, ठीक है। द न्यू वाइंड्स फिल्स द विंग्स ऑफ काइट व्हेन विद द एयर एंड इट गोज बैक अगेन, जब क्या है कि नई हवा जो चलती है तो वो क्या है जो पतंग होती है उसकी बाहों में क्या है हवा भर देती है और वो उसको क्या है ऊपर की साइड ले जाती है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि द काइट्स सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट समहाउ स्टिल इन द स्काई, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्काई। यू वाइंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज, क्या जब तुम क्या है बांधते हो, जब क्या लगता है आपको, जब उसका धागा क्या हो गया, स्लैक, स्लैक मीन्स होता है ढीला पड़ गया, तो क्या करते हो तुम उसको लपेटते हो। द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू डैश व्हेन द न्यू वाइंड ब्लोज, क्या जब काइट जो है एक नई किसके साथ, आइस के साथ या ब्रिज के साथ भर जाती है, जब क्या है एक नई हवा जब आती है तो क्या आएगा इसमें, ब्रिज, ये क्या होती है एक हवा का झोंका। एंड गिव्स इट विंग्स टू फ्लाई, और क्या करती है उसको उड़ने के लिए उसको क्या देती है, एक पंख दे देती है, ठीक है। तो हमारा कि पहले में स्काई, दूसरे में स्लैक, तीसरे में ब्रिज, और फोर्थ जो सी के ही दूसरे पार्ट में आएगा विंड, वो सॉरी विंग्स, ठीक है। अब हमारा कि अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई बट एन अगली थिंग यू विल सी इज व्हेन अ काइट गेट स्टक ऑन अ ट्री, क्या एक जो ब्राइट जो पतंग होती है बहुत सुंदर लगती है, चमकती हुई लगती है ब्लू स्काई में, लेकिन एक अगली थिंग, एक बेकार थिंग जो होती है वो क्या है कि जब एक पतंग जो है एक पेड़ में क्या स्टक हो जाती है, अटक जाती है, जैसे आप भी देखते होंगे, आप उड़ाते होंगे तो जो पतंग है वो क्या होती है पेड़ में अटक जाती है। देयर इट फ्लैटर्स टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, क्या है फ्लैटर मतलब क्या है वो, उसको क्या है वो फ्लैटर मतलब खींचता है, वो फ्लैप फ्लैप करता है, मतलब आवाज़ सी करता है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। कि द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द डैश, जो काइट होती है वो टॉप किसके टॉप पे क्या संघर्ष करती है, वो किसके करती है, ट्री के, क्या अपना वो क्या वो छुड़ाने की कोशिश करती है, जो कहते हैं ना आवाज़ सी आती है जब हम भी करते हैं यहाँ से उसको धागे को बाबा खींचने की कोशिश करते हैं ताकि वो निकल जाए, तो क्या करते हैं द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब क्या है द अपोजिट ऑफ द टॉप इज, क्या है टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम, क्या होता है बॉटम। तो हमारे बच्चे ये सारे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है वो है, नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फ्लोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। अब हमें क्या है ये काइट भरनी है, कैसे, द काइट इज ब्लू, जो आपकी जो काइट है वो ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। द गर्ल है जो गर्ल के जो बाल हैं वो कैसे होने चाहिए, ब्लैक, आपको क्या है यहाँ क्या है आपको ब्लैक करना है, एक मिनट, जो क्या है आपको ये क्या है आपकी पतंग क्या है ब्लू, एक मिनट, ब्लू, आपके जो बच्ची के जो बाल हैं वो कैसे करने हैं आपको ब्लैक,
हेयर क्या करने हैं, ब्लैक करने हैं, या ब्लैक भरना है आपको। द गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट, जो क्या है आपको जो इसकी स्कर्ट है उसमें क्या है आपको रेड भरना है। एंड टॉप इज़ येलो, और जो टॉप है इस बच्ची का वो क्या है आपको येलो करना है। ठीक। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, आपकी जो ये स्ट्रिंग है, जो धागा है, इसको आपको ग्रीन करना है। और गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, जो ये शूज़ हैं इसके क्या है वो ब्राउन है, उसको आपको ब्राउन करना है। ठीक है। तो ये बच्चों आज की आपकी क्या है वर्कशीट है। इसको आप जो इस तरीके से आपको कलर दे रखे हैं उसी हिसाब से आपको इसमें कलर भरने हैं। आई होप बच्चों आपको क्या है वर्कशीट बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। मुझे ये आशा है, आई होप। ठीक है, आपको पता है कि आपको लाइक का बटन दबाना है क्योंकि इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए।